आज से तुम इस हवेली की मेहमान हो। किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो नौकरों से पूछने में संकोच मत करना। मेहमानों की खातिरदारी करना इस हवेली की परंपरा है। बेला, इसे मेहमान खाने ले जा। सफर से आई है, थकी हुई होगी। सुनो, हमने तो हमारे मेहमान का नाम ही नहीं पूछा है। नाम क्या है तुम्हारा? देवी साहिबा, इसका नाम सुंदर नाम है। जाओ, आराम करो। कैलाश जी, जी आपके बेटे के चेहरे पे थकान साफ झलक रही है। जी देवी साहिबा, आप ठीक कह रही है। इसे अपने साथ ले जाइए और आराम करवाइए। देखा देवी साहिबा तुम्हारा कितना ख्याल करती है। चलो। आइए गंगा जी। अरे, जब देवी साहिबा ने आपको माफी दे दी, इस हवेली का मेहमान बना लिया, तो फिर संकोच काहे का? आइए, अंदर आ जाइए। आइए ना। और जो किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बता दीजिएगा, संकोच मत कीजिएगा बिल्कुल भी। कमरा पसंद आया ना आपको? हमें तो आप बहुत बड़ी हस्ती मालूम होती है गंगा जी, तभी तो बस एक फोन आया और देवी साहिबा ने अपना फैसला बदल दिया। किसका फोन आया था देवी साहिबा, जो आपने इतने बड़े अपमान को भुला दिया? हमें भी तो बताइए। बताइए ना देवी साहिबा। हमें जवाब सुनने की आदत है, सवाल नहीं। तुम अपने काम से मतलब रखो। हमें सिर्फ वही मुंह पसंद है जो हमारे आदेश के बाद खुला करते हैं। दीदी, जब देवी साहिबा को पसंद नहीं है तो आप उनके मामले में क्यों बोलती हैं? क्योंकि इस घर में क्या हो रहा है ये मुझे भी पता होना चाहिए। भगवान जाने उस लड़की से कौन से पुराने तार जुड़ गए जो देवी साहिबा ने उसे सजा की जगह हमारे घर में मेहमान बना दिया। दीदी, दिल पे मत लीजिए। हमें क्या, वो चाहे किसी को भी मेहमान बनाए या भगवान, हमें इन बछड़ों से क्या लेना देना।
नहीं वैदी, तुम समझ नहीं रही हो। पहली बार देवी साहिबा के हाथों किसी को सजा से बचते देखा है। सजा तो दूर, उन्होंने तो उस अनजान लड़की को इनाम ही दे दिया। हमारे घर में उसे मेहमान बनाकर रख लिया। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और इस बड़ी बात की तह तक मैं जाकर रहूंगी। गंगा जी, हमारे हिसाब से तो ये कपड़े आपको आ जाएंगे, देखिए तो जरा। हम ये कपड़े। अरे अब आप संकोच काहे कर रही हैं? आप इस हवेली की मेहमान हैं। आप बस जल्दी से कपड़े बदल कर तैयार हो जाइए, तब तक खाना भी तैयार हो जाएगा। अब हम चलते हैं, हवेली का सारा काम हमें ही तो देखना पड़ता है। आप जल्दी से तैयार हो जाइए। अरे शिव बेटे, तुम समझते क्यों नहीं हो? किसी के घर की लड़की को क्या इस तरह उठा के ले आते हैं? भाऊजी, उठाकर नहीं, बचाकर। अब यही काम रह गया है तुम्हारे लिए? दुनिया भर की लड़कियों को बचाने का क्या ठेका ले रखा है तुमने? भाऊजी, मेरा बस चले ना तो मैं दुनिया की हर जरूरतमंद लड़की की मदद करूंगा, जिसे भी मेरे मदद की जरूरत है। और आप ये लड़की लड़की क्या कह रहे हैं? लड़का हो या लड़की, आखिर है तो इंसान ही ना। और इंसान की मदद करना इंसानियत है, उससे मैं मुंह नहीं मोड़ सकता। हाँ, आखिर तुम ही तो एक इंसान हो, हम तो पशु हैं, जानवर हैं, चौपाए हैं। अरे बेटा, किसी भी घर की लड़की के परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ उसे उठा के भगा ले जाना कानून की नजरों में अपराध है। कानून की समझ मुझे भी है बाबूजी, और मैंने कोई गैर कानूनी काम तो किया नहीं है ना। लेकिन उसे उठा के तो लाए हो ना यहाँ पे। बाबूजी, आप बेकार में चिंता कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बाबूजी, अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप पर आंच आने से पहले मैं उसे यहां से लेकर चला जाऊंगा।
भाभी गंगा को क्या हो गया? गंगा, क्या बात है गंगा? क्या हुआ? अरे तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? अरे वाह, तुम तो परियों जैसी सुंदर लग रही हो। खूबसूरत तो तुम पहले से ही थी, अब और रूप निखर आया है। तभी तो हम सोचे शिव की नजरें हट क्यों नहीं रही हैं? भाभी क्यों, ऐसा नहीं लग रहा है कि गंगा का रूप और निखर आया है? भाभी आप मुझसे क्या पूछ रही हैं? मुझे कहाँ कोई खूबसूरती का ज्ञान है। ठीक है, वो तो आपके चेहरे को देखकर पता ही चल रहा है देवर जी। क्यों गंगा? क्या भाभी, आप भी ना। क्या भाभी क्या? ये बता, क्या चक्कर है? भाभी ऐसी कोई बात नहीं, कोई चक्कर वक्कर नहीं। और अगर होता तो मैं सबसे पहले आपको बताता ना। सच कह रहे हैं? आज तक आपसे कुछ छुपाया है? अगर कोई चक्कर नहीं है तो घन चक्कर बना यहाँ क्यों खड़ा है? जाकर आरती की तैयारी करो। वही तो बोलने आया था, जा रहा हूँ।